बौद्ध लोग भी माया को स्वीकार करते हैं, लेकिन माया विलक्षण होती है। ये जो ईश्वरवादियों की माया है वो तो ईश्वरनिष्ठ, ईश्वर की अचिंत शक्ति है, और बौद्धों की माया शून्य की माया है, नास्ति रूप माया, नास्ति। अव्याकृत जो शून्य है वो शून्य ही सृष्टि के रूप में ये निर्दिष्ठान प्रतीत होता है, और ये जो निर्दिष्ठान शून्य में प्रपंच प्रतीत हो रहा है ये भी माया है। ये बौद्धों का मत है। अब वेदांतियों का जो स्वप्न है और माया है वो बहुत विलक्षण है। इसके लिए यहाँ स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्येर विकल्पिता, मानी उपनिषद के अलावा भी अन्य मतवादी वे भी सृष्टि को स्वप्न और माया कहते हैं, परंतु उनका निरूपण उपनिषद सिद्धांत नहीं है। देखो, अद्वैत वेदांती स्वप्न के कर्म का फल नहीं मानते हैं तथा ईश्वर का संकल्प नहीं मानते हैं। हमारा स्वप्न और हमारी माया विलक्षण कैसे हैं? पहला, एक तो ईश्वर का संकल्प नहीं है, वो तो एक मनः स्पंदित है। प्रतीत काल में स्वप्न के पदार्थ बिल्कुल मिथ्या होते हैं, भले ही वे ईश्वर संकल्प हो चाहे संस्कार जन्य ना हो। देखो, रस्सी में सांप जो है वो किसी कर्म का फल नहीं है, वो किसी ईश्वर या अनीश्वर का बनाया हुआ नहीं है, वो तो प्रतीति मात्र है। इसी अर्थ में वेदांती लोग स्वप्न का दृष्टांत देते हैं। हमारे मत में स्वप्न और जागृत ये दो अवस्था हैं, और हम स्वप्न के दृष्टांत से जागृत को मिथ्या समझते हैं, परंतु बौद्धों के मत में स्वप्न और जागृत दो अवस्थाएं नहीं मानते वो, बल्कि एक ही अवस्था है। तो बौद्धों के यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति को एक कर देना तथा अधिष्ठान के रूप में आत्मा को न स्वीकार करना अभिष्ट है, लेकिन अद्वैत वेदांत की प्रक्रिया में स्वप्न के दृष्टांत से जागृत को मिथ्या समझना, स्वप्न को मना स्पंदित समझना और स्वप्न के अधिष्ठान रूप आत्मवस्तु जो है उस आत्मवस्तु को प्रस्तुत करना, यही वेदांतियों का अभिप्राय है।